कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर हुए बयानबाजी के बाद अब ये राजनीतिक सुर्खियां बन गया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बजरंग दल पर बयान जारी करते हुए कहा कि बजरंग दल का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पर आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है। देखिए, बजरंग दल का मतलब ये नहीं कि बजरंग बली की भक्ति करने वाला दल है। बजरंग दल का भगवान हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। यह दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पे आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है, भयादोहन का एक पर्याय बन चुका है बजरंग दल। अब जबकि इस पे प्रतिबंध की बातें कर रहे हैं, प्रबुद्ध जन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करने जा रहा है। आज तक तो बजरंग दल ने देश भर के हनुमान मंदिरों में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आई? चुनाव आते ही बरसाती मेंढकों की तरह नई नई राजनीतिक पार्टियां और नए नए नेता चौक चौराहों और बैनर पोस्टर्स में नजर आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन 5 साल तक गायब रहने वाली पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतरकर अपने आप को 30 मार खास साबित करने में जुटी हुई हैं। एनसीपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त होती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष नोबेल वर्मा बिलासपुर पहुंचे, पत्रकारों से बातचीत की और अपनी चुनावी तैयारियों को सामने रखा। पार्टी छोड़े नहीं थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे और रहे और रहेंगे भी, लेकिन हम उनके इस्तीफा को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे जितने भी लोग हैं, पहचान अगर है छत्तीसगढ़ में कोई पहचान अगर है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को में माननीय शरद पवार जी का, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी के ही नाम से हम लोग पहचान जाने जाते हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफा को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और इधर पे गवर्नमेंट जो बनेगा 6 माह बाद में, उसमें हमारी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इधर कोई गतिविधियां नहीं दिख रही आपके पार्टी की? सब जगह आप देख लीजिए, वार राइटिंग हो रहे हैं, सभी जगह हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी जो संभावित उम्मीदवार हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज 5-6 कैंडिडेट तो यहीं अगल बगल बैठे हुए हैं कि जो संभावित कैंडिडेट हैं, अंतिम निर्णय माननीय पवार जी को ही करना है। दक्षिण भारत शुभ यात्रा के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 25 मई को रवाना होगी। रेल मंत्रालय ने देश के कई भागों से भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। भारतीय रेलवे की इस थीम पर आधारित ट्रेनों की परिकल्पना घरेलू पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने हेतु की गई है। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं, मेन उद्देश्य है कि IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंदर ये लॉन्च किया। ये प्रधानमंत्री का मेन उद्देश्य है कि हर एक देशवासी को पर्यटन स्थल को विजिट करके हर एक जन को देखना चाहिए। ये कोविड के बाद भी प्रधानमंत्री ने बोल चुका है। और देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम्स में ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हम लोग बिलासपुर से ये लॉन्च कर। दंतेवाड़ा के बैलाडीला में लोहे के कई बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके NMDC कई वर्षों से माइनिंग कर लोहा निकाल रहा है। ट्रेन के माध्यम से परिवहन किया जाता है। ये रेल की पटरी किरंदुल शहर के बीच से गुजरती है, जिसे पार करने के लिए 60 साल पहले लोहे का ब्रिज बनाया गया था, जो सड़ चुका है। ब्रिज में बरसात की वजह से फिसलन हो जाती है और करंट भी दौड़ने लगता है, जिससे कई हादसे हो चुके हैं। इस वक्त हम लौह नगरी किरंदुल में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो किरंदुल बस्ती है, इसका आधा हिस्सा रेलवे की पटरी के उस तरफ है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं। लेकिन जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं, स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, सामान कुछ लेना होता है, तो उनको पुलिया के जो पटरी के इस तरफ आना पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरफ आने के लिए महज एक ये पुल मात्र है, आगे इस और कोई भी पुल जो है मौजूद नहीं है। इस और 3 किलोमीटर आगे दूसरा पुल है, जहां पर जाने में काफ़ी समय व्यर्थ होता है।
तो लोग ज़्यादातर इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रेल पटरी है, इसके ऊपर ये लोहे का जो पुल बना हुआ है, ये आज से 60 वर्ष पहले जब एनएमडीसी के द्वारा रेलवे के जब ये लाइन बिछाई गई थी, तब जो है इसका स्क्रैप मटेरियल जो पटरी का लोहा बच गया था, उसके इस्तेमाल से इस पुल को बना करके खड़ा कर दिया गया था। इतना जो है रोज़ प्रतिदिन करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली कंपनी लोगों के लिए महज कुछ लाख खर्च करके एक ओवरब्रिज तक नहीं बनवा पा रही है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लगातार लोगों की जो है मांग है और शिकायत भी है, और इतनी जान माल की हानि होने के बावजूद भी जो है इस तरीके का रवैया अपने आप में सवाल खड़े करता है। मैं आशु भदौरिया, नेटवर्क 10 से दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर के थाना ओरछा के ग्राम कोडोली फुलमेटा के जंगल में जवानों और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के नक्सलियों ने 4 किलो आईडी लगा रखा था। जवानों ने आईडी को बरामद करके नष्ट कर दिया। इसके बाद जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी सफलता मिली सुरक्षा बलों को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो अच्छे वित्त मंत्री हैं, तो बताएं कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों का पैसा क्यों दबाया गया। मेधावी छात्रों को जो वर्ष 19-20 में छात्रवृत्ति मिलती थी, वो अब तक क्यों नहीं मिली। वित्तीय मैनेजमेंट कैसे फेल हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी अपने आप को एक अच्छा वित्त मंत्री भी मानते हैं। आप अच्छे वित्त मंत्री हैं, ये जनता कैसे भरोसा करे जब आप तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चे मेधावी छात्र योजना के तहत उनको छात्रवृत्ति 2019-20 में मिलनी थी, जो आज पर्यंत तक नहीं मिल पाया। उनके पैसे को आप जमा करके रखे हुए हैं या उनके पैसे को आप खा गए। ये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को बताना होगा, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं देना है, ये संग्राहक परिवार के लाभांश का पैसा है जो आपके पास जमा है। तो आप चाहते क्या हैं? कांग्रेस चाहती क्या है कि आदिवासी अंचल के बच्चे पढ़े ना, लिखे ना, आगे ना बढ़े, इसलिए आप उन लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्या यही एक अच्छे वित्त मंत्री की भी निशानी है? के कटघोरा नगर में बना खेल प्रेमियों का एकमात्र सामुदायिक भवन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नगर पालिका की अनदेखी से ये भवन आज अपनी बदहाल अवस्था में पहुंच गया है। नगर के खेल प्रेमियों और आम लोगों में इसे लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन 3 नवंबर 2004 को नगर पालिका के द्वारा किया गया था। तब से लेके आज तक नगर पालिका ने इस बिल्डिंग की तरफ आके झांका भी नहीं, और इस दरमियान कुछ समय बीतने के बाद जब इसकी व्यवस्था, इसका जो रख रखाव वो पूरी तरह खत्म हो गया था, तो कुछ खेल प्रेमियों ने यहाँ पे आके खेल के उद्देश्य से बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल के उद्देश्य से आए और बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाकर खेलना प्रारंभ किया। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज डॉक्टर आनंद छाबड़ा द्वारा जिला बालोद का वार्षिक निरीक्षण 5 मई को किया गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव और जिला बालोद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में परेड की सलामी भी ली गई। पुलिस महानिरीक्षक ने बालोद के कर्मचारियों, अधिकारियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान हेतु रक्षित केंद्र बालौदा में आयोजित दरबार लगाया। पुलिस महानिरीक्षक बेसिक पुलिसिंग, अपराध अन्वेषण, नियंत्रण और कानून व्यवस्था ड्यूटी में संवेदनशील रहकर ड्यूटी करने पुलिस की उत्कृष्ट छवि बनाए रखने के लिए आम जनता की समस्याएं भी सुनी गई।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धौराभाट खुर्द के आश्रित गांव धौराभाट कला का है, जहां पीने के पानी के लिए आज भी ग्रामीण संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्राम पहुंच मार्ग की स्थिति भी ठीक नहीं है। बरसात के दिनों में आवागमन बाधित रहता है। गांव में ना ही नल लगा है, ना ही हैंडपंप है और जो हैंडपंप स्कूल परिसर में लगा है वो सूख कर जर्जर हो चुका है। गांव में 2 बोर पंप चालू हैं, जिससे पूरे गांव वालों को पानी भरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि आज तक कोई भी जनता के सेवक हमारी समस्याओं को दूर नहीं कर पाए हैं। हमन मैडम एक ठीक समस्या है, हमार गली बन जाती, ये नाली निर्माण हो जाती, जहाँ स्कूल के काम है, स्कूल तक रोड ले जाना है, ये हमार सब काम अधूरा पड़े है। ये गांव गांव सेफ्टी का रही से वो तो अलग बात है, सेफ्टी भी बनाई अधूरा, आधा अधूरा है, कोकरो बने कोकरो नहीं बने, अब बने तो इसने वार्डनरी छाप बना कर रेंग दे हमारे। कोरबा में शराब के लिए एक बेटे के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली पूरी वारदात कोरबा शहर के राताखार क्षेत्र की है। शराबी बेटे की इस करतूत के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 4 मई 2023 को मैं अपने स्टाफ के साथ टाउन पेट्रोलिंग पर था। टाउन पेट्रोलिंग करते हुए करीबन रात के 9 बजे हम लोग राता खरगौरा चौक पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो पता करने पे पता चला कि मीराबाई उरांव की हत्या हो गई है। फिर वहाँ पर एक फुलबहरा उरांव करके लड़का है, उससे पूछने पर बताया कि मीरा उरांव को उसके पुत्र पिंटू उरांव उर्फ मनोज उरांव ने मार दिया है। मारने के बाद वह रोते रोते उसके पास आया था और बताया था, जिस पर से मर्ग इंटीमेशन और देहाती नालसी ली गई मौके पर और रात्रि होने से पंचनामा कार्रवाई नहीं की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया, बल लगाया गया। बस्तर जिले के भानपुर थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है। गुरुवार की शाम एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भानपुरी भिजवाया गया। भानपुरी थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि शाम 5 बजे ग्राम कावड़ गांव के सुखरू कुर्राम अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम कर रहे थे और ट्रैक्टर में एक ही परिवार के सदस्य सवार होकर खेत में काम कर रहे थे। जब खेत का काम खत्म हुआ, ट्रैक्टर में वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित हो गया वाहन और पलट गया। सूरजपुर के विश्रामपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले विश्रामपुर पुलिस को खदान के पोखरी की पानी में बोरी में शव देखे जाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव की शिनाख्ती की। लक्ष्मणपुर निवासी सुंदर साय के रूप में जांच विवेचना में पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दिनांक 2/5/2023 को जरिए टेलीफोन से मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि पोखरी में कमलापुर के पास एक शव मिला है, बोरी में बंधा हुआ है। तो हम लोग मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किए वहाँ पे और शव का निरीक्षण किए तो प्रथम दृष्टया में हत्या का होना पाया गया। तो मौके पर देहाती नालसी ले करके 302/201 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक सोमार साय, मृतक सुंदर साय, सोमार साय आरोपी एवं आरोपिया भागमेन तीनों बैठकर एमपी के मुरैना के एक गांव में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। एमपी के मुरैना जिले के लेपा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। 2 परिवारों के बीच कई सालों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी।
हत्याकांड का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। दरअसल सोहनिया थाना क्षेत्र लेपा गांव में पुराने रंजिश के चलते गोलीबारी की घटना हुई। दो परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलियां बरसा दी। 6 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक लेपा गांव में धीर सिंह और गजेंद्र सिंह के परिवार के बीच विवाद चल रहा था। धीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की साल 2013 में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गजेंद्र सिंह के परिवार पर लगा था। मामला कोर्ट में चला। इसके बाद दोनों परिवारों में सामाजिक तौर पर समझौता हो गया था। समझौता होने के बाद गजेंद्र सिंह पक्ष के लोग गांव में रहने के लिए पहुंचे थे। धीर सिंह पक्ष के लोगों ने गजेंद्र सिंह पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया। पहले दोनों पक्षों के लोगों के बीच लाठी डंडे चले। इसके बाद धीर सिंह के पक्ष के शामू और अजीत ने मिलकर गजेंद्र सिंह और उसके परिवार पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इसी दौरान 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। सामने खड़े होकर 2 युवकों ने गोलियां बरसाई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल गांव में पहुंच गया। एएसपी राय सिंह नवरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया है। केस दर्ज कर लिया गया। गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब मामले की जांच की जा रही है। वहीं अब इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार शांत करने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हत्याकांड की जांच कहां तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। छत्तीसगढ़ के कटघोरा नगर में बना खेल प्रेमियों का एक मात्र सामुदायिक भवन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नगर पालिका की अनदेखी से ये भवन आज अपनी बदहाल अवस्था में पहुंच चुका है। नगर के खेल प्रेमियों और आम लोगों में इसे लेकर खासी नाराजगी है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन 3 नवंबर 2004 को नगर पालिका के द्वारा किया गया था। तब से लेके आज तक नगर पालिका ने इस बिल्डिंग की तरफ आके झांका भी नहीं और इस दरमियान कुछ समय बीतने के बाद जब इसकी व्यवस्था, इसका जो रख रखाव वो पूरी तरह खत्म हो गया था, तो कुछ खेल प्रेमियों ने यहाँ पे आके खेल के उद्देश्य से बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल के उद्देश्य से आए और बहुत अच्छी व्यवस्था बनाकर खेलना प्रारंभ किया। यह देखिए, ये कटघोरा 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन का एक जगह है जहां आज तक कोई भी एक इंडोर खेल ग्राउंड नहीं था अपने पास। और 10-15 वर्षों से यहाँ बच्चों लोग के द्वारा, हम लोग के द्वारा मिल के बैडमिंटन और टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस और वॉलीबॉल का यहाँ पर खेल होता रहा है। और कुछ समय से जो असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ फोड़ करके अव्यवस्था कर दी गई है। और तो खेल के ही हम लोगों ने सीखा बैडमिंटन, और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर नेशनल रिप्रेजेंट किया है और दोनों भाइयों ने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है कटघोरा को बैडमिंटन में। तो वो इस जगह की देन है, पर आज इसकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर काफ़ी दुखद लग रहा है और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको बनाना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।